हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 7 और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस। अब तक हमने पढ़ा है कॉन्टीन्यूटी एट अ पॉइंट। तो यहाँ पर हमें एक फंक्शन दे दिया जाता है f और बताया जाता है कि f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू a और इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a। और इस डेफिनेशन को फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज़ करके भी लिखा जा सकता है। लेकिन आज हमें पढ़ने हैं कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस। तो क्या होते हैं कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस, इस पर बात करते हैं। सो आवर नेक्स्ट टाइटल इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस। तो कब कहा जाता है एक फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस? सो say f is a function from the set a to b is said to be continuous if f is continuous at each point of a और a से हमारा मतलब है डोमेन ऑफ f। तो एक फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस कब कहा जाएगा? जब वो अपने डोमेन के हर पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस हो। और पॉइंट की कॉन्टीन्यूटी हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं कि कब फंक्शन ए पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस है, अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर एफ ए के हर पॉइंट के लिए इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा तो फिर वो फंक्शन कहलाएगा कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। तो जैसे कि अब हमें कॉन्टीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन पता चल गई है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए एग्जाम्पल्स, कि हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से फंक्शंस कॉन्टीन्यूअस हैं। और इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं सबसे फर्स्ट फंक्शन जो कि होगा कांस्टेंट फंक्शन। सो अवर नेक्स्ट टाइटल इज कांस्टेंट फंक्शन और हम यहाँ शो करेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस। तो मान लीजिए f ऑफ x गिवन है हमें, f सेट R से लेकर R तक जो कि है सेट ऑफ रियल नंबर्स। डिफाइन किया गया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू k वेयर k इज एनी कांस्टेंट। तो k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अब मुझे शो करना है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा। तो इसके डोमेन में तो है इनफाइनाइट पॉइंट्स, और हमने ऊपर देखा कि एक फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस कब कहते हैं? जब डोमेन के हर पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस हो हमारा फंक्शन। तो क्या अब मैं f की कॉन्टीन्यूटी को R सेट के सभी पॉइंट्स पर चेक करूं? नहीं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होगा कि लेट a बिलोंग्स टू R, और यहाँ से R से हमारा मतलब है डोमेन। लेट a बिलोंग्स टू R बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। तो हमने इस पूरे सेट में से कोई भी एक पॉइंट ले लिया है। आर्बिट्रेरी का मतलब हमने विदाउट एनी पर्टिकुलर चॉइस, कि बिना किसी चॉइस के कोई भी एक एलिमेंट ले लिया है डोमेन में से। और अगर मैं ये शो कर दूं कि इस पॉइंट पर f कॉन्टीन्यूअस है, तो इसका मतलब वो R के सभी पॉइंट्स पर कॉन्टीन्यूअस होगा, क्योंकि ये पॉइंट आर्बिट्रेरी चॉइस से लिया गया है। वो कोई पर्टिकुलर सोच कर नहीं लिया गया कि ये एग्जैक्ट ये पॉइंट है। तो नेक्स्ट वी शो f is continuous at x equal to a। और आपको पता है कि एक पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस दिखाने के लिए शो करना होगा, सो रिक्वायर टू प्रूव विल बी, तो हमें दिखाना होगा लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x विल बी इक्वल टू f ऑफ a। और अब इस पार्ट को हम दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से भी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से भी। और इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज़ करने वाला हूँ, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट से।
तो लिमिट को कैलकुलेट करने के फिर से दो तरीके रहेंगे। एक बार निकाली जाएगा LHL, दैट इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक बार निकाला जाएगा RHL, तो दैट इज़ राइट हैंड लिमिट, और थर्ड पार्ट में कैलकुलेट किया जाएगा एफ ऑफ ए। और अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर फंक्शन हो जाएगा ए पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं LHL की। तो LHL का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है लिमिट x अप्रोचेज टू ए नेगेटिव एफ ऑफ x। तो लिमिट x अप्रोचेज टू ए नेगेटिव, और f ऑफ x फंक्शन में हमारा फंक्शन है कांस्टेंट, तो f ऑफ x की वैल्यू है k। और आप जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम पुट कर दिया करते हैं x को a माइनस h। तो ऐसा पुट करने पर लिमिट चेंज हो जाएगी h अप्रोचेज टू ज़ीरो, और यहाँ अगर x होता किसी भी टर्म में तो उसकी जगह a माइनस एच पुट करते, लेकिन यहाँ k एज इट इज़ आ जाएगा। और अगर अब मैं h को ज़ीरो पुट करूँ लेकिन h तो यहाँ नहीं है, तो आंसर एज इट इज़ k आ जाएगा। और अब आप समझ गए होंगे कि राइट हैंड लिमिट में भी सेम इसी तरह से होने वाला है। तो ये मैं एक लाइन लिखकर छोड़ देता हूँ आपके लिए। तो ये रहेगा x अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ x, और ऑन द सिमिलर लाइंस आप इसी तरह सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका भी रिजल्ट k आ रहा है। तो अब तक हमने दो पार्ट सॉल्व किए, LHL एंड RHL, और थर्ड में अब हमें कैलकुलेट करना है f ऑफ a। तो नेक्स्ट निकालते हैं हम f ऑफ a। तो आपको याद होगा जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x वो है f ऑफ x इक्वल टू k। मतलब आप यहाँ x की जगह कोई मर्जी पॉइंट लो, आउटपुट हमेशा k मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप f की जगह a वैल्यू इनपुट करते हैं, आउटपुट फिर से k मिलेगी। तो हमने देखा LHL, RHL और f ऑफ a ये तीनों सेम आ गए हैं। सो मेंशन करते हैं यहाँ, सो LHL इज सेम एज RHL and they both are equal to f of a, so therefore f is continuous at x equal to a। तो अभी तक हमने अपने फंक्शन को एक पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस दिखा दिया है, लेकिन वो जो एक पॉइंट था वो था आर्बिट्रेरी, वो बिना किसी चॉइस के लिया गया नंबर था। तो इसका मतलब अगर R सेट से कोई भी एलिमेंट लिया जाए तो इन्हीं स्टेप्स को करते हुए हम उस पर भी कॉन्टिन्यूटी दिखा देंगे। तो फाइनली वी विल से, और अब लिखा जाएगा बट A was any arbitrary point, so therefore, तो इसका मतलब f is continuous everywhere at set of real number। और जो डोमेन के हर पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस हो तो फिर वो फंक्शन होता है कॉन्टीन्यूस। तो देयरफॉर f इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो इस पूरे आर्टिकल से हमने ये सीखा कि अगर हमारा फंक्शन हो कांस्टेंट तो फिर वो होगा कॉन्टीन्यूस। तो आप कह सकते हैं कि अगर हमारा फंक्शन हो 5 तो 5 है एक कांस्टेंट, और ये फंक्शन भी हो जाएगा कॉन्टीन्यूस। और साथ साथ हम इसे ग्राफ में भी समझ सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं ग्राफ बनाऊँ, और ये हो गया हमारा x एक्सिस, और ये हो गया y कह लीजिए, या इस केस में f ऑफ x कह लीजिए। तो ये f ऑफ x, और यहाँ पर अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो इनपुट कोई भी लो, आउटपुट हमेशा आ रही है 5। तो ये कुछ इस तरह से, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 कर कर यहाँ पॉइंट है। तो ये हमारे पास, मैं फिर से लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर एक इस तरह से लाइन बन जाएगी जो कि रिप्रेजेंट करेगी f ऑफ x इक्वल टू 5 को। और आप इसको देखते ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे बनाने के लिए पेन एक बार भी नहीं उठा, और इसलिए ये है कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट फंक्शन इज़ ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस। तो चलिए इसी सीरीज़ में अब एक और फंक्शन पर बात करते हैं। सो अवर नेक्स्ट टाइटल इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन? फिर से मान लीजिए f फंक्शन है r से लेकर r तक सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जिसे डिफाइन किया गया है इस तरह से f ऑफ x इक्वल टू x। मतलब जो इनपुट है
वही आउटपुट है। तो अगर यहाँ पर आप 2 लेंगे तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, एफ ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 3। और अब मुझे इस फंक्शन को दिखाना है कॉन्टीन्यूस। तो फिर से डोमेन में तो है इनफाइनाइट पॉइंट, तो हम किसी एक पॉइंट के लिए चेक कर लेते हैं। तो लेट ए बिलोंग्स टू आर, और आर से मतलब है डोमेन ऑफ एफ। तो लेट ए बिलोंग्स टू आर बी अ आर्बिट्रेरी रियल नंबर। और नेक्स्ट वी शो f is continuous at x इक्वल टू a। तो अगर हम एक पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस दिखा देंगे तो इसका मतलब ये r के सभी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है, और जो फंक्शन डोमेन के सभी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस हो वो हो जाता है कॉन्टीन्यूस फंक्शन। और अब एक पॉइंट पर कॉन्टीन्यूटी दिखाने के लिए हमारा रिक्वायर्ड टू प्रूव रहेगा लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x विल बी f of a। और इस पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करने होंगे 3 पार्ट्स। सो वी नेक्स्ट फाइंड, तो एक तो हमें निकालना होगा LHL पार्ट, एक हमें निकालना होगा RHL पार्ट, और थर्ड निकल आएगा f of a। तो चलिए वन बाय वन इन्हें कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं LHL। तो LHL का फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f of x विच इज़ फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव, और f of x की वैल्यू है x, तो यहाँ आ गया x। और आप जानते हो लेफ्ट हैंड लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम पुट करते हैं x को a माइनस h। और ऐसा पुट करने पर हमने देखा था लिमिट वाले लेक्चर्स में कि लिमिट भी चेंज हो जाती है, h अप्रोचेस टू 0, और x की जगह आ जाएगा a माइनस एच। और अगर अब आप h की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो हमारे पास LHL आ गया है a। और नेक्स्ट फाइंड करते हैं RHL। तो RHL का फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x। तो ये होगा लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, f ऑफ x की वैल्यू है फिर से x, और RHL के लिए पुट किया जाएगा x को a प्लस एच, और फाइनली ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और x की जगह आ जाएगा a प्लस एच, और फाइनली आप h को 0 पुट करें तो ये भी आ गया है a। और अब हम थर्ड पार्ट को कैलकुलेट करते हैं जो कि है f ऑफ a। तो हमने देखा ये हमारा जो गिवन फंक्शन है वो है आइडेंटिटी फंक्शन, जो भी इनपुट हो वही आउटपुट आ जाती है। तो f ऑफ x है x, तो सिमिलरली f ऑफ a हो जाएगा a। तो हमने ये देखा यहाँ पर कि LHL भी a है, RHL भी, और f ऑफ a भी। देयरफॉर LHL is same as RHL and it is same as f of a। so rather हमें यहाँ लिखना चाहिए so and therefore, और अब हम कह सकते हैं कि अगर ये तीनों इक्वल हैं तो f is continuous at x equal to a। और फंक्शन एक पॉइंट पर हमने कॉन्टीन्यूस दिखा दिया है, बट a was arbitrary पॉइंट, लेकिन a तो कोई भी पॉइंट था विदाउट एनी चॉइस, पर्टिकुलर चॉइस। और इसका मतलब हम f को हर पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस दिखा सकते हैं। सो f is continuous everywhere at R। और अगर f डोमेन के हर पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है तो इसका मतलब f इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो ये आज का हमारा सेकंड एग्जाम्पल था जो आपको याद रखना है कि आइडेंटिटी फंक्शन भी हमेशा कॉन्टीन्यूस होते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शंस की। सो नेक्स्ट टाइटल इज अलजेब्रा ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शंस। तो मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f
जो कि कॉन्टीन्यूअस है एक पॉइंट x इक्वल टू ए पर। और सिमिलरली एक और फंक्शन है g, वो भी कॉन्टीन्यूअस है एक पॉइंट x इक्वल टू ए पर। तो अगर मेरे पास दो फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस, लेकिन दोनों एक ही पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस हैं, तो हम यहाँ से कुछ रिजल्ट्स प्रूव कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला रिजल्ट हमारा रहेगा कि f प्लस जी, ये जो एक नया फंक्शन बनेगा, इट इज़ ऑल्सो कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू ए। तो अगर दो फंक्शंस कॉन्टीन्यूअस हैं किसी पॉइंट पर, तो उनका सम भी कॉन्टीन्यूअस है उसी पॉइंट पर। सिमिलरली यहाँ पर हमने प्लस के लिए किया, सेम हम माइनस के लिए भी कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं सेकंड रिजल्ट पर। तो सेकंड, अगर हम c की मल्टीप्लाई कर दें f के साथ, तो c है कोई कांस्टेंट, तो ये भी कॉन्टीन्यूअस होगा एट x इक्वल टू ए। तो मान लीजिए फंक्शन के साथ 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा 5f। अगर f कॉन्टीन्यूअस है a पर, तो फिर cf भी कॉन्टीन्यूअस है। नेक्स्ट बात करते हैं f और g की मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी कॉन्टीन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a पर। फोर्थ, f डिवाइडेड बाय g, ये भी कॉन्टीन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a पर। लेकिन ये हमें मिलेगा एक कंडीशन के साथ, और वो कंडीशन होगी कि g इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि g की x पर वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी फॉर ऑल x, कि x कुछ भी हो लेकिन g की वैल्यू हमेशा नॉन ज़ीरो होगी, क्योंकि डिवीज़न में हम ज़ीरो को अलाउ नहीं कर सकते। और इन सभी पार्ट्स को ऑन द सिमिलर लाइंस प्रूव किया जा सकता है जब हमने पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ लिमिट। तो आपको मैं एक पार्ट के लिए प्रूफ करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इन सभी को सेम पहले की तरह ही प्रूफ किया जा सकता है। तो मान लीजिए अगर हमें सबसे फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करना हो, तो फर्स्ट में हमसे कहा गया है कि शो दैट f प्लस जी इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू ए। तो हमें f भी कॉन्टीन्यूअस दिया है, g भी, और हमें सम को प्रूव करना है। और किसी भी फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस दिखाने का मतलब क्या प्रूव करना होगा, इसमें हमें दिखाना होगा लिमिट x अप्रोचेस टू a f प्लस जी, ये जो फंक्शन है f प्लस जी ऑफ x, इस फंक्शन की लिमिट आनी चाहिए f प्लस जी ऑफ a, ये लिमिट ये हमें शो करना होगा। तो मुझे दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है लिमिट, तो लेट मी स्विच द कलर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में है लिमिट x अप्रोचेस टू a f प्लस जी ऑफ x, और इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखा जा सकता है लिमिट x अप्रोचेस टू a। f प्लस जी ऑफ x का मतलब है, दो फंक्शंस के सम का मतलब होता है f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। और हमने लिमिट्स वाले वीडियोस में देखा था कि अगर लिमिट ली जाए दो फंक्शंस के सम की, तो वो लिमिट अलग अलग हो जाती है। तो इसका रिजल्ट होगा लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। और इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो हमें पहली ही लाइन में कहा गया है कि f कॉन्टीन्यूअस है a पर और g कॉन्टीन्यूअस है a पर। और अगर मैं इन दोनों लाइन का मतलब लिखूं, तो f a पर कॉन्टीन्यूअस होने का मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज़ f ऑफ a, और g a पर कॉन्टीन्यूअस होने का मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x इज़ g ऑफ a। और अब इन दोनों का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट लिख सकते हैं कि ये वाले पार्ट की लिमिट है f ऑफ a और इस पार्ट की लिमिट है g ऑफ a। तो ये हमने सॉल्व की है लेफ्ट हैंड साइड, और अब लिखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है f प्लस जी ऑफ a,
और फिर से दो फंक्शंस के सम का मतलब है कि f की वैल्यू a प्लस एफ जी की वैल्यू a। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब ये हमने कंडीशन को प्रूव कर दिया है। और इस कंडीशन को प्रूव करने का मतलब है कि f प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a। तो दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हैं तो फिर उनका सम भी कॉन्टिन्यूस है। और इसी तरह से हम बचे हुए प्रूफ्स भी कर सकते हैं। सी एफ, एफ जी या एफ बाई जी को भी कॉन्टिन्यूस दिखाया जा सकता है। साथ साथ इस बारे में भी सोचिएगा कि अगर यहाँ एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस ना देकर वो कहा जाता कि एफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और जी भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो फिर उनका सम भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्योंकि अगर f सभी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, g भी सभी पर कॉन्टिन्यूस है, तो फिर उनका सम भी सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसी डेफिनेशन को एक्सटेंड कर कर अब आप एक पॉइंट पर नहीं, पूरे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी पर बात कर सकते हैं। और इसको पढ़कर बेनिफिट ये होने वाला है कि अब हम बहुत से एग्जाम्पल्स क्रिएट कर लेंगे अपने लिए कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के। तो चलिए इसकी बात करते हैं नेक्स्ट टाइटल पर, जो कि है पॉलिनोमियल्स। सो आवर थर्ड टाइटल इज पॉलिनोमियल्स। तो मान लीजिए हमें एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x, जो कि एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और मुझसे कहा जाए कि शो दैट f इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब हम f को कॉन्टिन्यूस दो मेथड से दिखा सकते हैं। या तो जैसा कि हमने कांस्टेंट फंक्शन या आइडेंटिटी फंक्शन के टाइम किया कि एक पॉइंट ले लें और f की उस पर कॉन्टिन्यूटी दिखाएं और फिर कह दें कि a आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसलिए f हर जगह कॉन्टिन्यूस है। तो बिल्कुल आप वैसे कर सकते हो। या फिर मैं इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को अब अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस में जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े उनकी हेल्प से भी दिखाया जा सकता है। तो चलिए इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस शो करते हैं फॉर्मूलाज की हेल्प से। तो एक बार मैं फिर से फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ। तो हमने देखा कि अगर f और g दो हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि इनका सम भी होगा कॉन्टिन्यूस। सेकेंड पार्ट में कि f की मल्टीप्लाई c किसी कांस्टेंट से कर दें वो भी है कॉन्टिन्यूस। थर्ड, f और g की मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी कॉन्टिन्यूस, और दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को डिवाइड कर दें तो वो भी है कॉन्टिन्यूस। लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा कंडीशन है। तो अगर अब मैं f फंक्शन को क्लोजली देखूं तो ये जो फंक्शन है ये तीन पार्ट्स में है। सबसे पहला पार्ट है ax स्क्वायर, इसे मैं कह देता हूँ f1। सेकंड पार्ट है bx, इसे कह देते हैं f2। और थर्ड पार्ट है c, जिसे हम कह देते हैं f3। तो अगर मैं किसी तरह से इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग से कॉन्टिन्यूस शो कर दूं तो उसके बाद हमारा फर्स्ट फॉर्मूला काम कर जाएगा कि ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी और ये भी, तो इन सब का सम भी कॉन्टिन्यूस, और जिससे f कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो अब मुझे सबसे पहले इन तीनों को अलग अलग से कॉन्टिन्यूस दिखाना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं f3 की। f3 है c, और c का मतलब है कांस्टेंट। और आज के हमने अपने फर्स्ट एग्जाम्पल में ही ये शो किया था कि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। तो ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूस, तो ये पार्ट तो कॉन्टिन्यूस हो गया। अब बात करते हैं सेकंड f2 की। तो f2 है b इंटू एक्स, और अब मुझे शो करना है कि ये भी कॉन्टिन्यूस है। तो आज के हमारे सेकंड एग्जाम्पल में हमने देखा था कि x का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन और b है कांस्टेंट, और आइडेंटिटी फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस हमने शो किया है। तो ये पार्ट है कॉन्टिन्यूस और ये उसके साथ है कांस्टेंट। तो देखिए कौन सा एग्जाम्पल इसमें से लगेगा, सेकंड। ये है कॉन्टिन्यूस फंक्शन और ये उसके साथ है कांस्टेंट। तो कॉन्टिन्यूस और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करने पर भी रिजल्ट रहता है कॉन्टिन्यूस। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन इसलिए कॉन्टिन्यूस, ये b कांस्टेंट, और दोनों की मल्टीप्लाई करने पर भी रिजल्ट क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट पर, जो कि है f1 में हमारे पास है ax स्क्वायर।
अब यहां पर x ना होकर है x का स्क्वायर। हम x के बारे में तो जानते हैं कि x है आइडेंटिटी फंक्शन, वो तो कॉन्टिन्यूस है। मान लीजिए यहां पर मैं लिखूं कि f ऑफ x, या f नाम ना देकर कोई और नाम दे देते हैं, मान लीजिए h ऑफ x है x, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस है। लेकिन हमारा ये जो थर्ड रिजल्ट है ये कहता है कि अगर आप दो कॉन्टिन्यूस की मल्टीप्लाई कर दो तो भी कॉन्टिन्यूस है। तो मैं सेकंड फंक्शन भी फिर से h ही ले लेता हूँ, और ये दो फंक्शन की मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा h स्क्वायर x, जो कि हो जाएगा x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, तो x स्क्वायर बन गया कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है कांस्टेंट। तो फिर से लगेगा सेकंड रिजल्ट कांस्टेंट के साथ, कॉन्टिन्यूस के साथ मल्टीप्लाई कांस्टेंट, और ये भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। और फाइनली हमने दिखा दिया f1, f2, f3 ऑल थ्री आर कॉन्टिन्यूस। और अब हमारा फर्स्ट रिजल्ट काम करेगा कि अगर सभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो इनका सम भी कॉन्टिन्यूस है। और फाइनली वी कैन से दैट f ऑफ x, जो कि एक पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो यहां पर तो हमने सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल ली थी, आप कोई भी डिग्री की पॉलिनोमियल लीजिए, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, और सिमिलर रिजल्ट्स का यूज कर कर आप शो कर सकते हैं कि हर पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस होती है। और अब आज का लास्ट टाइटल, जो कि है एक थ्योरम। हमने इसका प्रूफ तो नहीं करना, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत यूजफुल है। और थ्योरम कुछ इस तरह से है कि f इज कॉन्टिन्यूस at x equal to a and g is a function which is continuous at f of a, then g(f) that is composite function, जिसे आप g of f of x भी कह सकते हैं, तो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा at x equal to a। तो ये हमारे पास रिजल्ट है कि अगर f कॉन्टिन्यूस है a पर, g कॉन्टिन्यूस है f ऑफ a पर, तो इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन g(f) भी कॉन्टिन्यूस होगा a पर। और किस तरह से यूजफुल है ये रिजल्ट, इसे समझते हैं। तो इसे एक प्रॉब्लम की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो, शो दैट साइन ऑफ x स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऊपर वाली थ्योरम का यूज़ करके करने की कोशिश करूं, तो यहाँ हम देखेंगे कि दो फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, एक साइन फंक्शन और एक एक्स स्क्वायर। तो जैसे यहाँ था g ब्रैकेट f ऑफ x, तो अंदर वाले फंक्शन को हम नाम दे देते हैं f ऑफ x। सो लेट, तो यहाँ मैंने f का नाम रख दिया है x स्क्वायर, और हमने एक और फंक्शन ले लिया है g ऑफ x, जो कि है साइन फंक्शन, तो इसे हम लिख देते हैं साइन x। और अब हम जानते हैं कि साइन x जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इसे कॉन्टिन्यूटी वाले वीडियो में हमने शो किया था, जब हमने एक पॉइंट पर साइन की कॉन्टिन्यूटी चेक की थी, और वहाँ हमने देखा था कि एक पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, तो सिमिलरली वो हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, तो जो कि कॉन्टिन्यूस है फंक्शन। और सिमिलरली एक्स स्क्वायर हमने आज देखा कि आइडेंटिटी फंक्शन x होता है, और दो कॉन्टिन्यूस की मल्टीप्लाई करो तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहता है। तो f भी कॉन्टिन्यूस है, g भी कॉन्टिन्यूस है। और अगर मैं अब ऊपर वाला रिजल्ट लगा दूं यहाँ पर, तो सो g ऑफ f ऑफ x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। और g ऑफ f ऑफ x क्या बनेगा, तो g ब्रैकेट f ऑफ x। तो g का मतलब है साइन, लेकिन यहाँ x ना लिखकर इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे f ऑफ x, जो कि है x स्क्वायर। तो ये फंक्शन भी हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। तो आपने देखा इस थ्योरम की हेल्प से और कॉन्टिन्यूस फंक्शन की हेल्प से अब आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को शो कर सकते हो कि वो भी कॉन्टिन्यूस होंगे। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ पर मान लीजिए आपको शो करना हो कि कॉस ऑफ मॉड x कॉन्टिन्यूस फंक्शन है,
तो फिर से यहाँ दो फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, एक मॉड्यूलस फंक्शन और एक कॉस फंक्शन। तो आप ब्रैकेट वाले पार्ट को f मान लीजिए, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि f ऑफ x तो है मॉड्यूलस x और g ऑफ x है कॉस ऑफ x। तो सिमिलरली जैसे साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस है वैसे ही दिखाया जा सकता है कॉस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, और सिमिलरली मॉडुलस फंक्शन को भी कॉन्टिन्यूस प्रूव किया जा सकता है। और ये दोनों अगर कॉन्टिन्यूस हैं तो इस थ्योरम की हेल्प से हम कह सकते हैं कि g ऑफ f ऑफ x भी कॉन्टिन्यूस है, और g ऑफ f ऑफ x का मतलब फिर से आ जाएगा कॉस ऑफ मॉड x, ये भी क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। So with the help of this theorem, we can show that many of the examples will become continuous. तो आज के लिए इतना ही।